हेलो एवरीवन। आज हम सभी हिंदी ग्रामर स्टार्ट करेंगे। हिंदी की ग्रामर हमारी फर्स्ट क्लास में कौन कौन सी हिंदी ग्रामर है वो आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। ओके, अब आता है हमारी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर था एक शब्द के अनेक शब्द लिखो, है ना। अब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी एक चीज़ होती है, हमारे पास कोई एक थिंग होती है, और अब जब हमारे पास उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। एक चॉकलेट है ना। तो अगर हमारे पास एक पेंसिल है तो हम क्या बोलेंगे, पेंसिल, क्योंकि वो हमारे पास एक है। और अगर हमारे पास बहुत सारी पेंसिल हो जाएगी तो क्या बोलेंगे, हम पेंसिल है ना। तो इस ये एक शब्द में, जब तो हम किसी एक शब्द के बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ एक बार बोला जाता है, पर जब अनेक शब्द बोले जाते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है। जैसे एक वचन और बहुवचन होते हैं, तो एक किसी शब्द को एक बार बोलने, किसी चीज़ के बारे में एक चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो एक वचन होता है। जब वो चीज़ें बढ़ जाती हैं और ज़्यादा हो जाए, हमारे पास दो तीन चार पाँच ऐसे हो जाती है तो वो बहुवचन हो जाता है। तो जैसे हमारे पास तारा, कोई एक हमारा पहला वर्ड है तारा, तो हमारे पास एक तारा है तो हम तारा बोलेंगे उसको। पर हमारे पास बहुत सारे तारे हो जाएंगे, तो जैसे चार पाँच छः सात ऐसे बहुत सारे 7 8 हमारे पास तारे हो जाएंगे, तो उसको तारा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो चीज़ें हमारे पास बढ़ गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तारे। ओके, एक चूहा होगा तो क्या बोलेंगे, चूहा। और बहुत सारे चूहा होंगे तो चूहा नहीं बोलने में आएगा, क्या बोलेंगे हम, चूहे। फिर आता है छाता, एक छाता होगा तो छाता, और बहुत सारे छाते होंगे तो छाते। फिर बहुत सारे छाते में उसको छाता नहीं बोलेंगे। जब हमारे पास 4 5 छाता रखा होगा तो क्या बोलेंगे, 4 छाता है या 5 छाता, ऐसे नहीं बोलेंगे, छाता, छाते। एक गमला हुआ तो गमला, और बहुत सारे गमले हुए तो गमले। एक लड़का हुआ तो लड़का, और बहुत सारे लड़के हुए तो लड़के। एक गुब्बारा है तो गुब्बारा, और बहुत सारे गुब्बारे तो गुब्बारी, है ना। तो ऐसे होता है एक शब्द के अनेक शब्द बनाना। कोई भी एक चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं और वो हमारे पास बहुत सारी होती है तो उसको हम कैसे बोलेंगे, तारा, तारे, चूहा, चूहे, छाता, छाते, गमला, गमले, लड़का, लड़के, गुब्बारा, गुब्बारे। नेक्स्ट आता है एक शब्द के उल्टे अर्थ लिखो। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना अपोजिट, अगर हमने हैप्पी कहा है तो उसका अपोजिट, जस्ट उसका अपोजिट क्या हो जाता है, सैड, है ना। तो ऐसे हिंदी में भी होता है, तो उनको बोलते हैं उल्टे अर्थ लिखो। मतलब हमने कोई सीधा लिखा है तो उसका क्या होगा, उल्टा। उल्टा सीधे का क्या हो जाएगा, उल्टा। दिन है तो रात, दिन अगर हम दिन में बैठे हुए हैं तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, रात। कोई छोटा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बड़ा। तो जैसे हम इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स होते हैं ना, जस्ट उसका अपोजिट, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, ऐसे हिंदी में भी होता है कि उल्टे अर्थ। मतलब जो चीज़ हमने कोई चीज़ बोली है तो उसका उल्टा क्या होगा। जैसे बड़ा है तो बड़े का उल्टा क्या होगा, छोटा। अंदर है तो उसका उल्टा क्या होगा, बाहर। कम तो उसका उल्टा है ज़्यादा। आगे, पीछे, आज, कल, दिन, रात। आगे बात मैंने बोला था ना कि दिन, अगर दिन में हम तो उसका उल्टा क्या बोलेंगे हम, रात। कोई बड़ा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, छोटा। कम है तो ज़्यादा, आगे है तो पीछे। तो ये होते हैं हमारे उल्टे अर्थ। शब्द जो लिखने हैं उनके उल्टे अर्थ होते हैं। अब आता है आप सभी के ग्रामर में मेरा परिचय। मेरा परिचय क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देते हैं हमारा, कि हमारा नाम क्या है, हमारी मम्मा का नाम क्या है, पापा का नाम क्या, हम कितने साल के, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो ऐसा हिंदी में होता है मेरा परिचय, जो हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है वो होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं मेरा परिचय। मतलब हम क्या है, हमारा नाम क्या है, वो सब हमको बताना है। तो हमारी फर्स्ट लाइन है मेरा नाम। तो ये आप लोग कॉपी में भी जब राइट करेंगे ना तो आपको यहाँ आपका नाम लिखना होगा। ओके, तो मेरा नाम, सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं, मेरा नाम। फिर आपसे कोई भी पूछता है कि आपके पापा का नाम, तो बोलते हैं मेरे पिताजी का नाम श्रीमान। जब भी हम हमारे पेरेंट्स का नाम लिखते हैं तो वहाँ श्रीमान, जो भी आपके पापा हैं उनके नाम के आगे श्रीमान, और मम्मी के नाम के आगे श्रीमती हमेशा ही लगाना चाहिए। उसके बाद ही आपके मम्मा या पापा का नाम लिखना चाहिए। तो मेरे पिताजी का नाम श्रीमान, जो भी आपके पिताजी का नाम है वो लिखिए। मेरी माताजी का नाम श्रीमती, जब भी हम नाम लिखते हैं तो श्रीमान और श्रीमती से लिखें। मेरी आयु
7 वर्ष। जब भी आप फर्स्ट क्लास में आ जाते हैं तो आपकी एज 6-7 के अंडर रहती है, तो मैंने यहाँ 7 वर्ष लिखे हैं। मेरी आयु 7 वर्ष है, मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। ओके, हिंदी में फर्स्ट को पहली बोला जाता। ओके, तो मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ, मेरा प्रिय विषय हिंदी है। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जो भी आपका प्रिय विषय, आप यहाँ लिख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है। तो ये होता है मेरा परिचय। मेरा परिचय हमें हमारे बारे में बताना होता है कि हमारा नाम, हमारे पिताजी का नाम, माताजी का नाम, हमारी क्या एज है, हम कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, और हमारा जो भी फेवरेट सब्जेक्ट होता है, हमारा प्रिय विषय, हम बोलते हैं ना प्रिय विषय हिंदी है, तो हम बोलते हैं ना हमारा फेवरेट सब्जेक्ट वैसी वाला होता है। तो ये होता है मेरा परिचय। अब आता है हमारा ग्रामर का मेन पार्ट, ये होता है संज्ञा। संज्ञा होती है कि हमारे किसी भी का नाम बताना, किसी जगह का नाम बताना, किसी स्थान का नाम बताना, तो वो होती है संज्ञा। और इस पे ही हमारी पूरी हिंदी ग्रामर डिपेंड होती है। इन सब चीज़ों को जानने के बाद ही हम हिंदी का सही तरीका क्या होता है पढ़ने का और उसको बोलने का, वो हमें पता चलता है। तो संज्ञा की परिभाषा है सबसे पहले, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति में किसी भी पर्सन के बारे में बात करनी, किसी भी इंसान के बारे में बात करनी। वस्तु, किसी भी थिंग्स के बारे में बात करनी, जो भी होती है ना वस्तु में किसी भी सामान के बारे में बात करनी। स्थान होता है सिटी, जहाँ हम जानते हैं कोई भी प्लेस, किसी भी जगह के बारे में बात करना। भाव मीन्स हमारी जो फीलिंग्स होती है उनके बारे में बात करना, के नाम को संज्ञा कहते हैं। जहाँ ये चारों चीज़ें मिल जाती है वहाँ संज्ञा की परिभाषा पूरी हो जाती है, जैसे राम, में, जावरा आदि। ओके, अब आता है जहाँ संज्ञा पर गोला बनाई है। देखो राम, में, जावरा क्यों लिखा है, क्योंकि नाम एक व्यक्ति का नाम, एक पर्सन का नाम है राम। मेज कोई भी वस्तु है, जैसे मेज टेबल होती है आपकी पढ़ने के लिए, वो। जावरा क्योंकि स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, जावरा एक सिटी है और उसे एक स्थान भी, वो एक स्थान है जहाँ हम जा सकते, इसलिए बात करें इसके। अब हमारा पहला वाक्य है, मेरे पास एक किताब है। मेरे क्या ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान में आता है? मेरे नहीं, पास एक किताब है। अब हम किताब पे हमने सर्कल क्यों बनाया है, क्योंकि किताब एक वस्तु है, एक थिंग है हमारे पास, है ना। तो वस्तु है एक किताब, इसलिए हमने किताब पे सर्कल बनाया। अब मेरे मित्र का नाम राज है। मेरे मित्र का नाम राज है, तो राज पे हमने सर्कल क्यों बनाया, क्योंकि राज एक व्यक्ति है, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो राज एक व्यक्ति है। कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर एक वस्तु है। देखा आप सभी ने कि कंप्यूटर एक वस्तु है, तो कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो मशीन है। अब है मीना बहुत सुंदर लड़की है। मीना बहुत सुंदर लड़की है, तो क्या है, क्योंकि मीना एक व्यक्ति है, एक गर्ल, एक इंसान के बारे में बात हो रही है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मोर के बारे में क्यों बोला है, क्योंकि मोर एक नाम है, किसी जानवर का ही एक नाम है, एक बर्ड है, वो एक पक्षी है, तो उसका नाम मोर है। इसलिए क्योंकि किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं और उस इन सब में स्पेशल कौन है, मोर है, तो इसलिए मोर पे सर्कल। जावरा एक अच्छा शहर है, तो जावरा एक स्थान है, इसलिए इस पर सर्कल बनाया। तो हमारे हिंदी में जो ग्रामर थी वो मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दी है। तो आप सब जब भी कॉपी में भी राइट करेंगे तो उसको इसी वे में राइट करना, जैसे मैंने आप सभी को बताया। तो हमारी हिंदी ग्रामर कंप्लीट हो गई है।